लोकसभा चुनाव के चलते सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मामले आते हैं जिससे सियासत में हलचल मच जाती है। अभी कल ही कांग्रेस की लीडर और बसपा की लीडर मायावती और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। आइए अपनी जनता से इस पर बातचीत करते हैं। जैसे कि अभी कल ही एक न्यूज़ आई है कि प्रियंका गांधी और मायावती की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? क्या वो भी इंडिया गठबंधन में जुड़ने वाली हैं? मायावती, देखिए, जो मायावती ने एक साफ खुले शब्दों में कहा था कि कितना भी हो जाए मैं इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कल मुलाकात हुआ है तो हो सकता है कि वो अलायंस कर लें, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ दलित वोट ही काफ़ी नहीं होंगे, हर समाज का उनको वोट चाहिए। और इंडिया गठबंधन में कुल 28 दल शामिल है। तो अगर एक मायावती भी शामिल हो जो 29 दल हो जाएंगे, इन पे हर समाज का वोट मिल जाएगा। इसलिए हो सकता है ये अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है शामिल हो जाए। क्योंकि मायावती का छवि देख लीजिए, आज लगभग पाँच बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी कंडीशन इतना ख़राब है कि एक विधायक नहीं जीता पाई, सिर्फ एक विधायक जीता है। और वही 2019 में सपा से गठबंधन हुआ था जिसमें 10 सीट सांसद जीत ले गए थे। इस बार अगर गठबंधन उनका नहीं होगा तो एक भी सीट उम्मीद नहीं लग रहा कि जीत पाए, क्योंकि घोसी विधानसभा में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके जो वोटर्स उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो जो हर जगह जब देखिए जहाँ भी चुनाव होता है वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती हैं। तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करने की वजह से उनके वोटर्स उनसे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं सपा पे कांग्रेस पे या बीजेपी पे वोटर्स जा रहे हैं। तो हो सकता है वो अपने वोटर्स को पकड़ में मजबूती बनाने के लिए इस बार गठबंधन में शामिल हो जाएं और वो चुनाव लड़ें। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बसपा की हालत काफ़ी गड़बड़ है, क्योंकि उनके वोटर्स ही उन्हें नहीं मिल रहे हैं और ना ही वो इलेक्शन एक भी जीत पा रही हैं। तो चलिए आपसे पूछताछ करते हैं कुछ हम। आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जुड़ती हैं तो बीजेपी पर इसका कैसे असर पड़ेगा? जैसा कि आपको मैं बता दूं मैम कि बीजेपी पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक बात निकल के आई थी कि बीजेपी की बी टीम कहीं ना कहीं बसपा को कहा जा रहा था। पिछले कुछ चुनावों से देखा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव लगातार सारा चुनाव, चाहे निकाय चुनाव हुआ चाहे बड़ा चुनाव हुआ, सब जीत रही है। और कहीं ना कहीं बीएसपी उस चीज़ में नहीं चुनाव लड़ती है, नहीं अपनी भागीदारी करती, जिससे बीजेपी का बहुत फ़ायदा होता है। अगर लोकसभा चुनाव की बात हम करें तो अगर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल हो जा रही है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी के लिए। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि 28 गठबंधन पहले से ही इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं। तो जिसकी वजह से अगर बीएसपी भी जुड़ जा रही है तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बीजेपी में। मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितना असर पड़ेगा। अभी आप हाल ही में घोसी उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए कि घोसी में बीजेपी 41,000 वोटों से हारी है, यहाँ सपा 41,000 वोटों से जीती है। ये दलित वोट कहीं ना कहीं सपा की तरफ रुख किए हैं। अगर यही मायावती चुनाव लड़ी होती तो आधा वोट मायावती को जाता, तो बीजेपी इतने वोटों से तो नहीं हारती। जी, खबर ऐसी भी आ रही है कि अब अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश से लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा होता है तो ये कहाँ तक सही है, चलिए जानते हैं। क्या लगता है आपको, अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेंगी? लड़ सकती हैं, राजनीतिक घराने से आती हैं तो लड़ सकती हैं भाई। पिछली बार भी वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन टिकट शायद नहीं मिल पाया था उनको, तो लड़ सकती हैं। स्वाभाविक है कि भाई राजनीतिक घराने से डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ती हैं, तो प्रतीक यादव भी लड़ते हैं, तो ये भी लड़ सकती हैं। पार्टी अब टिकट देती है तो लड़ने में क्या है। क्या लगता है आपको, ये जीतेंगी? अब जीतना नहीं जीतना ये तो जनता के ऊपर है, और कि कहाँ से इनको सीट देती है कौन सी पार्टी, वहाँ उनकी छवि क्या है, जनता क्या सोच रही है इनके बारे में, ये किस तरह की अपनी छवि बना रही हैं लोगों के बीच, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ती हैं तो सही है भाई। अभी तो बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, तो अगर आरक्षण की बात है तो सही है, महिला को सीट दी जा रही तो इससे अच्छा क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारी जनता का कहना है कि ये कहीं ना कहीं काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर, अगर ये मायावती गठबंधन में जुड़ जाती हैं इंडिया के। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या सच में वो जुड़ने वाली हैं या नहीं जुड़ेंगी, ये तो समय ही बताएगा। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।